धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इस खबर को बड़ी खबर कहना ज्यादती है, क्योंकि ये खबर अब उत्तर प्रदेश से आना रूटीन बन गया है कि फला शहर का नाम बदल दो, फला कस्बे का नाम बदल दो, इसलिए इसे बड़ी खबर कहना गलत है, ज्यादती है। लेकिन फिर भी बड़ी खबर बताकर मैं आपके सामने इसलिए इसको पेश कर रहा हूं क्योंकि इस बार खबर कासगंज से आई है। कासगंज उत्तर प्रदेश का एक जिला है। कहा गया है कि इस जिले का नाम बदलकर कल्याण सिंह के नाम पर कर देना चाहिए। यहाँ मैं आपके सामने पूरी खबर रखूं उससे पहले मुझे लगता है कि आदित्यनाथ योगी को लेकर कुछ बात कर लेनी चाहिए। देखिए, आदित्यनाथ योगी जहां उत्तर प्रदेश के सीएम है, यानी कि अपनी एक राजनीतिक शख्सियत इस तरीके की रखते हैं। इसके अलावा उनकी एक शख्सियत, उनका एक व्यक्तित्व जो है वो धार्मिक जो है महंत के तौर पर भी है, पुजारी के तौर पर भी है, महाराज के तौर पे भी। और जब भी आपने देखा होगा हिंदू परंपराओं के मुताबिक लोगों के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो नामकरण के लिए वो कहाँ जाते हैं? महाराज के पास जाते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के सीएम साथ में महाराज भी हैं और वो शहरों का नाम बदल रहे हैं तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं? यही काम तो असल में है उनका और वो कर रहे हैं, लोग इस पर ऐतराज़ उठा रहे हैं। ये एक नज़रिया बनता था जिससे आपको रूबरू होना चाहिए, वरना उनके धार्मिक चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि वो सीएम भी हैं और साथ में धार्मिक अपनी एक इमेज भी रखते हैं और शहरों का नाम भी बदल रहे हैं, तो उसके नज़रिए से भी इस पर सवाल उठाना लाजमी बनता है। अब बात कर लेते हैं खबर की। तो देखिए, खबर के मुताबिक छपा है कि कासगंज जिला पंचायत ने एक बोर्ड मीटिंग आयोजित की। बोर्ड मीटिंग के अंदर जो जिला पंचायत का जिलाध्यक्ष है रत्नेश साके, वो भी मौजूद है। इसके अलावा एक यहाँ पे सदस्य जो हैं सितारा कश्यप, वो भी मौजूद है। उनकी तरफ से प्रस्ताव पेश किया जाता है और कहा जाता है कि कासगंज का नाम बदल कर, यानी कि पूरे ज़िले का नाम बदल कर बाबू कल्याण सिंह, ना लास्ट में पुर लगाया, ना लास्ट में नगर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बस सीधा कहा कि बाबू कल्याण सिंह के नाम पर किया जाना चाहिए। सामने आपके मैं रख रहा हूँ, ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं जिसमें बोर्ड मीटिंग की गई है। इसके अलावा अखबारों में खबरें छपी हैं, उनके आधार पे हम आपके सामने ये खबर रख रहे हैं। इस प्रस्ताव को पास करने से पहले 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया कल्याण सिंह की आत्मा की शांति के लिए। अब बात कर लेते हैं कल्याण सिंह को लेकर। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा वो राजस्थान के 1 बार राज्यपाल भी रह चुके हैं। उन्हीं के दौर में बाबरी मस्जिद को दिन के उजाले में तोड़ा गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया, जेल तक उनको जाना पड़ा था। बाद में भाजपा तक से वो निकाल दिए गए थे, लेकिन आखिरी दिनों में फिर से भाजपा में चले गए थे और नरेंद्र मोदी ने उनको राज्यपाल बना के जो है उनके तमाम जितने बीजेपी के एहसानात थे उनको उतारने की कोशिश की। ये अलग बात है कि इसी कासगंज से उनका बेटा राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया 2 बार सांसद बन चुका है, 2014 में भी, 2019 में भी। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और 2019 में भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, 2014 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तीनों बार के इस मंत्रिमंडल गठन में कभी भी राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को जगह नहीं दी गई। अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आदित्यनाथ योगी के मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, सांसद रहते हुए राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को वहाँ पे मंत्री बना दिया जाए। 6 महीने के भीतर विधायक बनना होगा, लेकिन 6 महीने के भीतर तो चुनाव भी हो रहे हैं, तो सीधे चुनाव में आदमी चला जाएगा। और इसीलिए मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है आदित्यनाथ योगी का, उसमें जानबूझ के देरी की जा रही है कि पूरा टाइम इस तरीके से निकाल दो कि चुनाव तक मामला बगैर सांसद बने, बगैर विधायक बने, बगैर कुछ चुने हुए जो है ऐसे ही चल जाए। अब यहाँ 2 सवाल और खड़े होते हैं। कल्याण सिंह का कासगंज से क्या लेना देना? तो सिर्फ इसके अलावा कोई बड़ा लेना देना नहीं है कल्याण सिंह का कासगंज से कि उनका बेटा यहाँ से सांसद है। उनका असल में लेना है बुलंदशहर से। बुलंदशहर का नरोरा इलाका है जहाँ के वो पैतृक उनका गांव है, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपने देखा होगा आदित्यनाथ योगी तमाम लोग वगैरह पहुँचे हुए थे। इसके अलावा वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं अलीगढ़ के अतरौली से। तो उनका अगर नाम रखना था किसी ज़िले का तो या तो बुलंदशहर का नाम रखते या अलीगढ़ का नाम रखते। अब आप कह सकते हैं अलीगढ़ का तो नाम रख नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले ज़िला पंचायत ने प्रस्ताव पास किया था कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर देना चाहिए। तो लेकिन बुलंदशहर की पंचायत ने तो अभी प्रस्ताव पास किया नहीं है। वहाँ की ज़िला पंचायत से प्रस्ताव पास कराया जा सकता था कि बुलंदशहर का नाम बदल कर कल्याण सिंह कर देना चाहिए। लेकिन ये भी बताना चाहिए था कि क्या कल्याण सिंह पुर किया जाएगा, क्या कल्याण सिंह नगर किया जाएगा, क्या बाबू कल्याण सिंह किया जाएगा, क्या किया जाएगा, मतलब ये अभी कुछ क्लियर नहीं कहा गया है। लेकिन ये खबर सामने आने से जो पुरानी खबरें हैं फिर से एक बार जिंदा हो गई हैं। कैसे जिंदा हो गई हैं वो देख लीजिए।
देखिए, आपके सामने खबर मैंने सबसे पहले रखी थी हाल फिलहाल में फिरोजाबाद की, और मैंने बताया था कि फिरोजाबाद जिला पंचायत ने एक प्रस्ताव पास किया है, और ये प्रस्ताव जो पास हुआ है जिला पंचायत से, जहां शाम दाम दंड भेद के दम पर बीजेपी ने जिला पंचायतें हथियाई हैं, हथियाई है, कब्जा किया है। इनको कामयाबी नहीं मिली थी जिला पंचायत चुनाव में, पंचायत चुनाव के अंदर, लेकिन फिर भी इन्होंने सब जगह जिला पंचायत अध्यक्ष बना के अपने बैठा दिए। इसी को कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग या सत्ता का फायदा, जो भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी फिरोजाबाद से, नाम बदल कर दिया गया फिरोजाबाद का चंद्रनगर। ये प्रस्ताव जो है भेज दिया गया शासन को, हालांकि अब ये प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और पहुंच गया संभल। संभल से जो राज्य मंत्री हैं आदित्यनाथ योगी सरकार में, उन्होंने कहा कि इसका नाम बदलकर पृथ्वीराज नगर कर देना चाहिए। ये वही मंत्री हैं जो इससे पहले कह रही थी कि इस जगह का नाम, संभल का नाम बदलकर कल्कि जो है अवतार के नाम पर कल्कि नगर कर देना चाहिए। इसके बाद फहरिस्त लंबी होती चली गई, मामला अलीगढ़ पहुंच गया, उसका नाम हरिगढ़ किए जाने की मांग होने लगी। मैनपुरी पहुंच गया, मैनपुरी का नाम बदलकर मैनपुर किए जाने लगी। और ये तमाम जो जगह हैं, इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा असल में। लेकिन कुछ नाम पहले और ले लीजिए। कहा जाने लगा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर कर देना चाहिए। कहा जाने लगा देवबंद का नाम बदलकर देवव्रत कर देना चाहिए। ये तमाम वो जितनी जगहें हैं फिरोजाबाद से लेकर सहारनपुर तक के बीच की, जो ये तमाम घटनाक्रम चल रहा है, ये है पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका। और ये वो इलाका है जहां 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे, जिसके बाद बड़े स्तर पर समाज में जो है विघटन हुआ, हिंदू मुस्लिम सब अलग हो गए। और उसके बाद से 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या अब 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, भाजपा यहाँ अपनी धड़ाधड़ फसलें काटती आ रही है, और उसे लगता है 2022 में भी वो यही करेगी। इसलिए जो नाम बदलने का सिलसिला है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सरजमी से ही शुरू हुआ है, और वो नाम जो मुस्लिमों के नाम पे हैं उनको हटा के कुछ ऐसे नाम रखने की कोशिश की जा रही है जिन्हें आप हिंदू नाम कह सकते हैं। फिरोजाबाद नाम हटा के कर दीजिए चंद्रनगर, अलीगढ़ नाम हटा के अलीगढ़ नाम हटा के हरिगढ़ कर दी थी। तमाम ये जो कोशिशें हैं ये दिखाती हैं कि कैसे यहाँ फिर से एक बार जो है वही पुरानी 2013 वाली राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस फहरिस्त में एक नाम आप पूर्वांचल से भी जोड़ सकते हैं। मिर्ज़ापुर बड़ा ज़िला है, लंबी चौड़ी उसकी सीमा है, उसका नाम बदलने की भी बात कही जा रही है। उसका नाम बदलकर विंध्याचल नगर कर देना चाहिए। हालांकि इसी बीच ये जो तमाम हलचलें हरकतें जो चल रही थी, इसी बीच उन्नाव के डीएम ने मियाँपुर गांव का नाम बदलकर मायापुर कर दिया, और उसका प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया। बताया गया ये ऐलान खुद आदित्यनाथ योगी ने कर रखा था पहले से कि वो मियाँपुर गाँव का नाम बदलकर मायापुर कर देंगे। अगर इसी क्रम में आप जाएंगे तो आपको जाना होगा इस सरकार की शुरुआत में, जब आदित्यनाथ योगी सत्ता में बैठे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले नाम बदला। जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम कर दिया दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। उसके बाद उन्होंने नाम बदल दिया इलाहाबाद की जगह प्रयागराज कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने नाम बदल दिया अयोध्या का, जो पहले उसका नाम फैज़ाबाद हुआ करता था। तो ये तमाम एक लंबी फहरिस्त है, और ये फहरिस्त यही कहलाती है कि आदित्यनाथ योगी जो है वो अपनी राजनीतिक शख्सियत के साथ साथ अपनी धार्मिक शख्सियत का भी पूरा प्रयोग कर रहे हैं नामकरण करने के मामले में। तो ये कुछ चीज़ें फिलहाल उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। सोचने वाली बात यह है कि कासगंज का नाम क्यों बदला जा रहा है और वो कल्याण सिंह के नाम पे क्यों किया जा रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।